हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां होने वाली हैं। उन पर मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा इस वीडियो में। केवल जो मेरा फोकस है, आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम से कैसे बाहर हो जाते हैं, भर्तियों के फाइनल सिलेक्शन से कैसे बाहर हो जाते हैं, आपको रोज़गार किस वजह से नहीं मिलता है, कहाँ आपके अंदर कमी है, क्या आपका पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, क्या आप ठीक ठाक ढंग से जो समय देना चाहिए परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वो नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप बहुत कम समय में अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भाई हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल आसान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ हार्ड लेवल के होते हैं। कमी आपकी कहाँ पर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो आपका इजी पार्ट है, जैसे हरियाणा जीके आसान है, मैं भी समझता हूँ बिल्कुल आसान है, लेकिन गलती कहाँ पर होती है वो बिल्कुल समझा दूंगा इस वीडियो में। इंग्लिश ये हार्ड लेवल है। बहुत सारे जो युवा हैं इसे आसान समझते हैं, लेकिन इसे हम हार्ड लेवल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आसान मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा जीके है, दूसरी आपकी करंट अफेयर है, तीसरी आपकी हिंदी है, चौथा पार्ट आपकी रीजनिंग। तो ये सब्जेक्ट हार्ड है। अगर मैं इनको टोटल काउंट करूँ तो 23 से 24 क्वेश्चन यानी कि 25 के लगभग हरियाणा जीके आती है। खासकर हरियाणा पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 12 से 14 भी क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक आपके हिंदी के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इनको टोटल जोड़ कर देखूँ तो लगभग आपके यहाँ पर ये 55 या 50 के करीब टोटल ये बन जाते हैं और ये आसान पार्ट है बिल्कुल। लेकिन जब आपका 50% आसान है और 50% हार्ड मान कर चले, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो आप क्या करते हैं, जो आसान पार्ट है ना, इसको समय नहीं देते बिल्कुल भी। क्या सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा उस समय हम इसकी तैयारी कर लेंगे, मात्र 10 दिन पहले। तो आपका जो फोकस होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, साइंस की तरफ, इंग्लिश की तरफ, मैथ की तरफ, या फिर कंप्यूटर की तरफ, या फिर कोई दूसरा पार्ट है उसकी तरफ आप ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आपको पता है मैं इनमें कमज़ोर हूँ, हार्ड पार्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, और बार बार आप उसी को समय दे रहे हैं। और जब एग्ज़ाम होता है ना, 50 मान के चलिए, 40 से 50 का जो डिफरेंस है, आप बार बार इसको समय दे रहे हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं फिर भी आप इसमें से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन भी ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी आपकी कोई पक्की गारंटी नहीं है। ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करी लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं है, आपने मेहनत की, लेकिन फिर वहाँ पर जाते हैं फिर भी गलत हो जाता है। जैसे मैथ है, एडवांस लेवल का आता है मैथ, और बार बार आप एडवांस के पीछे भाग रहे हैं। भाई आपने जब 10वीं 12वीं, जब 12वीं आपने आर्ट्स से की है, तो आप साइंस या इंग्लिश मीडियम से कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब कि आप एडवांस की तैयारी कैसे कर सकते हैं जब आपका बेस ही कमज़ोर है। तो आप समय ही बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ दें बिल्कुल। आपको क्या करना है, देखो, एग्जाम समय पर सोचते हैं स्टूडेंट कि मैं रीजनिंग आराम से कर लूँगा, हरियाणा जीके में आराम से कर लूँगा, हिंदी में आराम से कर लूँगा, और 10 दिन 7 दिन पहले इन सभी को कवर कर लूँगा। तो भाई 7 या 10 दिन में कुछ नहीं होता, केवल आप रिवीजन कर सकते हैं उस समय। और जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं ना, तो जो आपके आसान पार्ट है वही आपका सिलेक्शन रोकते हैं। वही अगर आपसे गलत हो जाए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। देखो, मैंने आपको आसान पार्ट के यानी कि हरियाणा जीके, रीजनिंग, या फिर हिंदी या करंट अफेयर, ये टोटल मैंने 50 या 55 के करीब क्वेश्चन बताए थे। अगर ये आप ठीक कर देते हैं तो आप एक बार में ही 80% यानी करीब करीब 80% आप नौकरी के नज़दीक पहुंच जाएंगे। मान कर चलो आपने यहाँ से 50 क्वेश्चन एक साथ ठीक कर दिए, तो 50 आपके एक साथ ठीक हो जाएंगे। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, आप उनमें से थोड़ी बहुत तैयारी भी करते हैं फिर भी आप आराम से 2-2 3-3 क्वेश्चन आराम से निकाल देंगे। आप हार्ड लेवल की तैयारी करें जब भी इतना ही कर पाएंगे, और आप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं, तब भी इतना ही कर पाएंगे। तो मैं वहाँ से कह सकता हूँ कि आप 15-20 क्वेश्चन फिर भी आराम से निकाल देंगे। तो आपका सिलेक्शन है जो वो 70 के करीब हो जाता है। फिर भी जो क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं वो 65 या 70 के बीच में हो जाते हैं। और हो सकता है जिसके पास नौकरी नहीं है घर में, उसके तो और भी नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसके पास नौकरी है घर में है
तो भाई उसका भी स्कोर 70 के करीब हो जाता है। जो तरीका मैंने आपको बताया वो भी सिलेक्शन के करीब हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप इस जो मैंने मेथड है आपको बताया इसे आप अपनाएंगे, फॉलो करेंगे। कुछ दिक्कत ऐसे होती है, जैसे हरियाणा जीके की मैं बात कर रहा हूँ, सभी आसान समझते हैं और अच्छे से पढ़ते भी हैं, लेकिन 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हरियाणा जीके के जो आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन आपको किसी बुक या चैनल पर भी नहीं मिलते हैं, फिर भी वो गलत हो जाते हैं। क्यों होते हैं गलत? आपने उन्हें डीपली नहीं पढ़ा। ये अंतर मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था और आज मैं फिर समझा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आप उठाकर देख लें, जैसे हमने आपसे बात की कि हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, जींद को कहते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए जींद का हृदय किसे कहते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे आमों का मेला है, ये सभी को पता है कहाँ पर लगता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये कब से स्टार्ट हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक एक प्रश्न है सांस्कृतिक उत्सव से संबंधित, उसमें और कौन से दूसरे जो स्टेट है वो हरियाणा की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सभी जानते हैं जो सांस्कृतिक महोत्सव है या उत्सव है वो फरीदाबाद बल्लभगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन कौन कौन से स्टेट उसमें भागीदारी करते हैं, ऐसे प्रश्न आपको नहीं पता। ये क्वेश्चन वो लेवल के हैं जो आपका डिफरेंस पैदा करते हैं। तो इनको आपको पढ़ना है, हर टॉपिक आराम से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, बिल्कुल गहराई से। अगर मैं बात करूँ हरियाणा जीके की, आप 10 दिन 12 दिन ढंग से पढ़ लेंगे ना, बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे, तो आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। और एक साथ में आपके 24 से 25% ऐसे ठीक होंगे कि आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में। हिंदी आप पढ़कर नहीं जाते हैं, हिंदी के गिने चुने टॉपिक हैं, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, एक वचन बहुवचन है, या फिर आपकी और कृतवाच्य क्रमवाच्य है, संधि हैं, प्रत्यय उपसर्ग हैं। तो ये गिने चुने टॉपिक है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेना मात्र 2 दिन में आपकी हिंदी हो जाएगी, अगर आप ढंग से समझें। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन एक बार में आपके ठीक हो जाएंगे, मतलब कि 25 6 31 आपके कंप्लीट हो गए। दूसरी बात रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग आसान है, तैयारी नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ कर जाएँ तो ज़्यादा हार्ड नहीं है रीजनिंग। इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप दिमाग को घसेंगे, मतलब जितना चलाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका लेवल हाई होगा। और 10 12 क्वेश्चन मान के चले, 12 क्वेश्चन तो कम से कम आते, कई बार 10 भी आते। एक बार में आपके 10 ठीक हो गए तो आपके कितने परसेंट ठीक हो गए? मैंने 31 और 10 मान ले, 41% आपके एक साथ में ठीक हो गई। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 41%, कम नहीं है। 6 7% आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं। आपने करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी की है तो आराम से निकाल देंगे, लगभग 50 के करीब आपके परसेंट ठीक हो गए। तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, जो हाथ पढ़ रहा उसे ही पढ़े जा रहे हैं। भाई वो गलत तरीका आपका पढ़ने का। जैसे मैंने अभी देखा है कुछ स्टूडेंट साइंस के पीछे भाग रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि साइंस कितने लेवल की और कैसी आती है। आपने देखा होगा क्लर्क का एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में साइंस बराबर लेवल की नहीं आई, एक दो जो मतलब कि जो शिफ्ट थी उसमें तो ना के बराबर साइंस आई थी। बिल्कुल कुछ ऐसे थे जहाँ पर साइंस ज़्यादा आई थी। साइंस ऐसा पार्ट नहीं है कि जिस इसके पीछे हम ज़्यादा भागे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यही आएगा। हो सकता है 2 3 क्वेश्चन आए, हो सकता है एक भी नहीं आए। जो आपके गिने चुने सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग, हिंदी, हरियाणा जीके, ये फिक्स हैं, और करंट अफेयर ये भी फिक्स है, ये आते हैं हमेशा की तरह, आपको इन पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, और मैं फिर से कह रहा हूँ पढ़ते रहो, 30 दिन अपने पास मान कर चलो, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। और मैं बताता हूँ इंडिया जीके के लिए आप बार बार दूसरी बुक, कभी कोई सी बुक उठाते हैं, कभी कोई सी बुक उठाते हैं, भाई एक बुक परचेज कर लो, घटना चक्कर, सीपीडी या लूसेंट, कोई सी भी एक बुक हो आपके पास। अगर लूसेंट है तो ऑप्शन टाइप बेस्ट है, उसमें विविध के चैप्टर सभी को करने हैं, क्या किसी के पास है या नहीं है या नहीं है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं उठकर, वो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल लूसेंट की आती है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन टाइप कर लो, सबसे बेस्ट है, एक एक प्रश्न मैच हो जाएगा। आर्टिकल बिल्कुल करके जाने हैं, वो हर बार आते हैं। ठीक है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो करके जानी है, और जिसका लेवल फिक्स नहीं है उस पर ज़्यादा ज़्यादा समय खराब बिल्कुल मत करूँ, उसे देखते रहो, ज़्यादा समय बर्बाद मत करूँ। आपको पता है कि ये आएगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, जब ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। और स्मार्ट वर्क करो, 4 5 घंटे पढ़ो,
लेकिन ऐसे पढ़ो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर भी कुछ पढ़ने नहीं पढ़ रहा, फिर भी सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर है जो आज मैंने आपको समझाया है। इस अंतर को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उनके मैथ कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन ले गए। उनमें से कुछ स्टूडेंट हमारे पास थे क्लर्क भर्ती के, जिनका इंग्लिश और मैथ बिल्कुल कमज़ोर था, लेकिन जीके के दम पर उन्होंने सिलेक्शन लिया। खासकर हरियाणा जीके और सेंटर की जीके के दम पर उन्होंने सारे प्रश्न ठीक किए हैं और आज वो नौकरी पर हैं। किस वजह से? उन्होंने उस पर फोकस किया जहाँ से उन्हें पता है कि मैं ये कवर कर सकता हूँ। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो मेरे से नहीं होंगे, तो उन पर समय बर्बाद करने से फ़ायदा क्या। उसे तो आप कंप्लीट करें जो आपको आता है, फिर आगे के बारे में सोचें। तो आई होप जितनी भी मैंने ये जानकारी आपको दी है आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को मेरा बैच लेना है तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आपको हरियाणा जीके का पेड बैच मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छे लेवल की हमने तैयारी कराई है यहाँ पर, और वही लेवल हम लेकर आए हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल या बुक पर बिल्कुल 50% भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल गुमराह नहीं किया जाता, यहाँ पर दावे के साथ तैयारी करवाई जाती है। और उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी दी है, जो भाई तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन्हें हमारी बात ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।